टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, एक्चुअली आवर नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, पहले हम पढ़ते हैं रिसोर्सेज क्या हो गई। रिसोर्सेज क्या होता है, जो भी चीज़ हम नेचर से, मतलब जो हमें नेचर से मिलती है उसे नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जो चीज़ें हमें, द थिंग्स, वो चीज़ें जो हमें नेचर से मिलती है उनको क्या कहा जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि प्लांट्स है, सॉइल है, वाटर है, ये सब मैन मेड थिंग्स नहीं है, ये नेचर की बनाई गई है। ठीक है, तो ये हमें नेचर से मिली है, इनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे। इन्हीं की वजह से, मतलब इन पे हमारी लाइफ डे टू डे, मतलब सारी ज़िंदगी हमारी इन्हीं पर डिपेंड करती है, हमारी दरमदार ज़िंदगी इन्हीं पर है। अब बोलोगे कैसे, प्लांट से हमें फूड मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, क्लोथ्स मिलते हैं, और क्या मिलता है, वुड मिलता है। ठीक है, और ये डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। और सॉइल में हम क्या प्लांट्स उगाते हैं, इनसे हम बर्तन बनाते हैं, पॉट्स बनाते हैं। वाटर हमें यूज़ होता है ड्रिंकिंग, बाथिंग और पीने के लिए, नहाने के लिए, वॉशिंग, ये सब के लिए। ठीक है, अब नेचुरल रिसोर्सेज के बहुत सारे टाइप्स हैं। एक टाइप है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक, अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे कि वो रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, मतलब जो बहुत सारे होंगे प्रेजेंट दुनिया में, इन्फिनिटी इन नंबर। जैसे कि हम एयर काउंट नहीं कर सकते हैं, एयर, हवा हम नहीं काउंट कर सकते हैं कि इस दुनिया में कितना है, या हम सॉइल काउंट नहीं कर सकते हैं कि इस दुनिया में कितना है। ठीक है, या लैंड या वाटर, मतलब ये लातादाद क्वांटिटी में इस दुनिया में पाया जाता है, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, जब तक हम हैं ये ख़त्म नहीं होंगे। तो इसको क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम दिया गया है इनएग्जॉस्टेबल। ठीक है, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस, मतलब कभी ना खत्म होने वाली रिसोर्सेस। ठीक, अब हम डिफाइन करते हैं वाटर। ठीक है, वाटर आप सबको पता है ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जो कि हमारी डे टू डे लाइफ के लिए ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ ड्रिंकिंग, अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो ज़िंदा नहीं रहेंगे। वॉशिंग, और सबसे बड़ी बात ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए ये अच्छा रहता है, मतलब अच्छा नहीं, ज़रूरी रहता है। ठीक है, उनके लिए ज़रूरी है, इन पानी के बगैर कोई प्लांट नहीं उगेगा, कोई क्रॉप्स नहीं उगेंगे। जब उगेंगे नहीं तो हम खाएंगे क्या, तो मतलब हम डिपेंड करते हैं वाटर पे। दूसरा नेचुरल रिसोर्स है एयर। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। ये सबको पता है कि ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बगैर हम इस ज़मीन पे, मतलब अर्थ पे नहीं रह सकते। हम क्या, ना ह्यूमन जिंदा रह सकते हैं, ना एनिमल जिंदा रह सकते हैं, ना प्लांट्स। ठीक है, फिर तीसरा आता है सोलर एनर्जी। तीसरा नेचुरल रिसोर्सेज, सोलर एनर्जी क्या होता है, सोलर रेडिएशंस जो सन से प्रोवाइड होती है। ठीक है, सन से प्रोवाइड होती है किधर, अर्थ पे,
और वो जो रेडिएशंस हम यूज़ करते हैं किस में, क्या बनाने में, वो कन्वर्ट हम करते हैं डायरेक्टली, मतलब इस ये जो रेडिएशंस आती है सन से अर्थ पे, इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जीज में। फॉर एग्जाम्पल हम इससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, हम इससे सोलर एनर्जी बना सकते हैं। और वो सब चीज़ें किस में यूज़ होती है आगे, मतलब हमें लाइटनिंग मिलती है, सोलर लाइट। हाँ, हम सोलर कुकर्स यूज़ कर सकते हैं इससे, ठीक है। और बहुत सारे विलेज में क्या होता है, वो ये एनर्जी यूज़ करते हैं, मतलब यही सन वाली सोलर एनर्जी, वो ये एनर्जी यूज़ करते हैं इरिगेशन में, ठीक है। इरिगेशन मतलब वो पानी देते हैं किनको, क्रॉप्स वगैरह को, ठीक। अपने ज़मीन पर जो किसान लोग हैं वो इससे इरिगेट करते हैं अपने ज़मीन को, ठीक है। और एज यूजुअल हम ये ड्रिंकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक। और कितने हो गए, तीसरा, चौथा, हाँ अब है चौथा, वो है विंड। ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है। अब विंड किसे कहते हैं, जो फास्ट तेज हवा जो चले उसको कहते हैं विंड, ठीक है, उसको विंड कहते हैं। और बहुत सारी जगहों पर क्या किए गए हैं, विंड मिल्स, आपकी बुक पे दिखाई होगी ये फिगर, विंड मिल्स बनाए गए हैं, मतलब ऐसा ये दिखाया गया है, ऐसे इस पे ये पंखे जैसे लगे हुए हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, ये स्लो डाउन करते हैं, ये स्लो डाउन करते हैं, मतलब कम कर देते हैं हवा की जो रफ्तार होती है ना विंड की, उसको स्लो कर देते हैं, ठीक है। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, इससे भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज़ हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं इससे, ठीक है। और ये पता है ये बहुत सारी जगहों पर, मतलब बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर ये विंड मिल्स यूज़ किए जाते हैं सबसे ज़्यादा, जैसे कि तमिलनाडु वगैरह, आपकी बुक पे ये नाम लिखे हैं तो ये पढ़ लेना, ठीक है। और इसकी वजह से, किसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, विंड मिल्स की वजह से भी। फिर लास्ट है रिन्यूएबल रिसोर्स में सॉयल। अब सॉयल क्या है, सॉयल आपको पता है ये अपर मोस्ट पार्ट है किसका, अर्थ का। अर्थ का जो अपर मोस्ट पार्ट होता है, अर्थ के 3 हिस्से होते हैं, एक तो पहला होता है क्रस्ट, दूसरा होता है मेंटल, और तीसरा होता है कोर। जो ये क्रस्ट वाला हिस्सा है ऊपर वाला, इस पे क्या होता है, इस पे हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, इस पे प्लांट्स होते हैं, इस पे हम भी रहते हैं, ठीक है। तो इस पे हम क्या कर, ये सबसे बेसिक नीड है हमारी लाइफ में, जिस पे हम डिपेंड करते हैं। इससे हम फूड उगा सकते हैं इसी क्रस्ट पे, इससे हम प्लांट्स उगा सकते हैं, इससे हम वो प्लांट्स जिससे हमें क्लोथ्स मिलते हैं वो भी हम इस पे उगा सकते हैं। तो ये था आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब आपका दूसरा टॉपिक आता है इसमें, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सिंपल है, ये अपोजिट ही होगा रिन्यूएबल का। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये कुछ क्वांटिटीज में, मतलब कुछ ही क्वांटिटीज में पाई जाती है। इसमें आता है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा, ठीक है। मतलब ये तो जमीन पर ही है, लेकिन कुछ तादाद में, कुछ क्वांटिटी में, एक दिन ये खत्म होने वाली है, ठीक है। और इन सब को क्या कहा जाता है, इन सब का दूसरा नाम है, मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का दूसरा नाम है एग्जॉस्टेबल, मतलब जो कि हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज,
अब इसमें सबसे पहला रिसोर्स है कोल। कोल मतलब चारकोल, जो हम जलाने में यूज करते हैं, ठीक।